नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका अगेन स्वागत करता हूं। तो आज हम दोबारा से देखते हैं कुछ आर्टिकल्स और जो हमारे रह गए थे संसद में। ठीक है, उसके बाद संसद अधिकारी हैं उनके हम आर्टिकल देखेंगे। पिछली आर्टिकल में हमने देखा था कि संसद है उसकी शुरुआत हो जाती है, यानी कि आर्टिकल 79 से लेके 88 तक जो आर्टिकल हैं, 79 मतलब 79 से लेके 88 तक जो आर्टिकल हैं ये हमारे कौन से हैं, संसद के हैं, जिसमें संसद के बारे में पूरी डिटेल बता रखी है। संसद क्या होगी, कैसे होगी, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। 79 हमें ये कहता है संसद क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, यही बताता है। इसकी डिटेल स्टडी हमने पिछले सेशन में हमने जान ली थी। कुछ आर्टिकल्स रह गए थे, उन आर्टिकल्स को हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद आगे हम देखते हैं। अनुच्छेद 85 है। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, तो ये तीन चीजों की बात कर रहा है। संसद के सत्र यानी सेशन, यानी कि जो चलते हैं। अब मैं इनका बता देता हूं होते क्या है सेशन। जब कोई नियम बनाने होते हैं सरकार को, या फिर कोई काम करना होता है सरकार को, तो वो करती किसके द्वारा? वो संसद के द्वारा करती है। और संसद में तीन प्रकार के सेशन हो जाते हैं, यानी कि अगर वो सिटिंग ले रहे हैं, बैठेंगे, अगर उनकी बैठक हो रही है तो वो तीन तरह की बैठक होती है। बैठक भी आप समझ लें। ठीक है, पहली बैठक होती है वो है बजट की। ठीक है, बजट की बैठक जो होती है वो होती है जनवरी या फरवरी से शुरू हो जाती है, मई तक चलती है। कहां तक चलती है? मई तक चलती है। फिर जून का गैप हो जाता है दूसरे नंबर पे। जो फिर जो अगली जो चलेगी वो चलेगी हमारी मानसून। ठीक है, मानसून है, मानसून सत्र चलेगा, ये हमारा चलेगा, अगर मैं कहूं तो जुलाई से चलेगा, अगस्त तक चलेगा, अगस्त सितंबर तक चलता है, इस समय तक चलेगा। ठीक है, फिर वहीं पे अक्टूबर का गैप हो जाता है तीसरे नंबर पे, जिसे हम कहते हैं शीत सत्र। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं विंटर सेशन भी बोलते हैं। तो शीत सत्र जो हमारा चलेगा वो हमारा चलेगा नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, यही चलता है। ये तीन प्रकार के सत्र होते हैं जो हमारे अक्सर जो पार्लियामेंट जो करती है, पार्लियामेंट के तीन ही सेशन होते हैं या तीन ही सत्र होते हैं, जिसके अंदर सरकार नए नियम बनाती है और पुराने नियम को हटाती है। यानी कि इसी में हमारे नियम बनके तैयार होते हैं। आज भी अगर हम देख रहे हैं कोई बिल जो है, फार्म लॉ है, या अगर मैं कहूं कृषि कानून है, वो भी इन्हीं सत्र के द्वारा आया है, या तो किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा जारी हो जाता है। अगर इन सत्र के द्वारा कोई नियम नहीं आया है तो वो किसके द्वारा आएगा? वो आएगा ऑर्डिनेंस के द्वारा, अध्यादेश जिसे बोलते हैं हम, अध्यादेश के द्वारा आएगा। और ये शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा है वो ध्यान रखना, 123 के द्वारा है। ठीक है, और यही अध्यादेश जारी अगर मैं कहूं राज्य में किया जाए, यानी कि अगर मैं बात करूं ये तो केंद्र की बात करूं, अगर यही राज्य में किया जाए, किस में किया जाए? राज्य में किया जाता है, तो सर यही हो जाता है 213 अनुच्छेद 213 के अनुसार ये जो अध्यादेश है वो राज्यपाल जारी कर सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य के अंदर में। तो संसद के सत्र हैं वो तीन सत्र होते हैं, तीनों सत्र आपको समझ में आ गए होंगे। बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र के बाद हमारे पास मानसून सत्र, मानसून सत्र के बाद शीत सत्र, यानी तीन प्रकार के सत्र हमने देख लिए जिनके अंदर बैठक होती है। अब जब बैठक होगी तो बैठक में कुछ चीजें और भी होंगी। जब बैठक होगी तो सिंपल सी बात है, एक बैठक हुई, यानी कि कुछ लोग राष्ट्रपति ने बुलाया लोगों को, लोग जो आए, यानी कि अगर मैं कहूं पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, सदस्य आए, उन्होंने बैठने के बाद में जो प्रक्रिया पूरी हुई, जिस प्रक्रिया के लिए उसे बुलाया गया था, उस प्रक्रिया को पूरे होने के बाद में अब वो सत्र का अब खत्म भी तो होगा सत्र। तो सत्र जो खत्म होता है उसी को सत्रावसान कहा जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी आहूत भी कौन करेगा? आहूत का मतलब बुलावा, यानी बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। और सत्रावसान यानी उसको जो एंड करेगा, खत्म करेगा, वो कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेगा, यानी सत्रावसान। ठीक है, जो एक चीज और समझना है इसमें, जो सत्रावसान होगा ना, इसके बीच में जो गैपिंग होगी समझने की कोशिश करना। एक बजट है, यानी कि अगर मैं कहूंगी जनवरी को शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? जनवरी को शुरू हुआ, जनवरी की 15 तारीख को शुरू हो गया, तो इसके और इसके बीच में मानसून, यानी मानसून जो मानसून सत्र होगा, इसके बीच में 6
6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम जो गैप रहेगा वो 6 महीने का रहना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप रहता है तो ये असंवैधानिक हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर मैं कहूं इसमें, अगर मैं मानसून और मैं शीत सत्र की बात करूं तो इसमें भी 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगर तो दूसरी बैठक होगी, अगर मैं बैठक कहूं, बैठक के दिन कहेंगे हम सत्र कहेंगे, क्योंकि बैठक अलग हो जाती है। बैठक क्या होता है कि जैसे मान लेंगे आज वो लोग, आज पार्लियामेंट में बैठक हुई है, ठीक है, उस बैठक के बाद अगली बैठक 1-2 दिन बाद भी हो सकती है, वो बैठक हो जाती है, ठीक है। सत्र अलग हो जाता है। सत्र का मतलब है कि पूरा का पूरा जो सेशन चल रहा है, ठीक है, यानी कि जो पूरी कार्य प्रणाली चल रही है, जो महीने की 2 महीने की है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो उनकी प्रक्रिया है। यहाँ पे तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये चीजें क्लियर है आपके। आगे समझते हैं, सत्रावसान आपके समझ में आ गया। इसी को इंग्लिश में प्रोरोगेशन कहते हैं, ठीक है, प्रोरोगेशन है। नेक्स्ट है विक्टन, डिसोल्यूशन। विक्टन किसका होता है? विक्टन हमेशा आपने ध्यान रखा होगा, विक्टन एक ही पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का विक्टन नहीं होता है, ठीक है। विक्टन होता है किसका? हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा का। लोकसभा का क्या हो सकता है? विक्टन हो जाता है, यानी कि उसे क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। उसके बाद में नई पार्लियामेंट का, यानी कि नई लोकसभा का हम निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये चीज विक्टन इस समय में की गई है। तो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, संसद के सत्र, सत्रावसान और विक्टन। संसद के सत्र 3 है, सत्रावसान मैंने आपको बता दिया और विक्टन भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर हैं। आगे आते हैं, अनुच्छेद 86 है। अनुच्छेद 86 कहता है सदनों के अभिभाषण का, अभिभाषण का मतलब होता है अध्यक्षता करना किसी चीज की, ठीक है, अध्यक्षता का, और उनको संदेश भेजने, संदेश भेजने का मतलब सम्मान करना, किसी को भेजना, बुलावा देना, संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। किसका अधिकार है? ये राष्ट्रपति का अधिकार है, ये इसमें बताया गया है। यानी कि अध्यक्षता करना, यानी मुख्य अगर मैं अध्यक्षता कहूं उसकी बात करूं, और सम्मान भेजना, किसी को संदेश भेजना, और वो किसका अधिकार है? वो राष्ट्रपति का अधिकार है। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति क्या करेगा? एक विशेष अभिभाषण करेगा, विशेष रूप से इनको क्या करेगा? अभिभाषण करेगा, अध्यक्षता करेगा और बुलाएगा इनको, ठीक है, इनकी मीटिंग्स अरेंज करेगा, ठीक है, ये काम है इनका। अनुच्छेद 88 क्या कहता है? अनुच्छेद 88 कहता है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों के क्या अधिकार हैं। सदनों के बारे में, यानी सदन की बात करूं तो संसद के 2 सदन हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अगर बैठक हो रही है या राज्यसभा में जो बैठक हो रही है उसको समझने की कोशिश करना। अगर लोकसभा में बैठक हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक को लेके क्या हो रहा है कि जो मंत्री हैं, यानी अगर मैं कहूं, यहां पर समझने की कोशिश करना, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। इसके जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो चाहें तो लोकसभा में आके बैठ सकते हैं, यानी कि उनके पास में ये अधिकार है कि वो चाहें तो यहाँ पे भाग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। लेकिन वो भाग किसमें ले सकते हैं? प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। वोटिंग में जो राइट रहेगा वो किसका रहेगा? वो सिर्फ लोकसभा के सदस्यों का रहेगा। यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के पास वो वोटिंग डालने का अधिकार नहीं है। दूसरे, अगर मैं बात करूं दूसरी जगह पर, अगर मैं कहूं दूसरी सभा में अगर बात करूं तो दूसरी सभा में इनके पास में कोई अधिकार नहीं है कि अपने आप में मत डाल सके किसी दूसरी जगह पे, यहां पे भाग ले सकते हैं। अब ये लोकसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर क्या चाहता है कि भाई राज्यसभा में जो सिटिंग हो रही है, जो बैठक हो रही है, उस बैठक में मैं भी भाग लूं, कुछ मुख्य टॉपिक है, तो ये जाएगा यहाँ पे, क्या करेगा? यहाँ पे अपनी वार्तालाप करेगा, जो भी स्पीच देनी होगी, जो बताना होगा, जो भी उनकी प्रक्रिया है, जिसमें उनको लगता है कि मुझे यहाँ पे डाउट है, उस डाउट को लेकर यहाँ पे उठा सकता है, अपने मुद्दे उठा सकता है। राज्यसभा का मेंबर यहाँ उठा सकता है, लोकसभा का मेंबर यहाँ उठा सकता है। लेकिन क्या है, लोकसभा का मेंबर यहाँ जा तो सकता है, लेकिन इसके पास में ये राइट नहीं है कि यहाँ पे क्या करे? वोट डाल ले। वोट डालने का अधिकार किसके पास नहीं है? इसके पास में नहीं है। समझ गए? तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि राज्यसभा के मेंबर के पास में राज्यसभा में वोट डालने का अधिकार है, लोकसभा के मेंबर के पास में लोकसभा में मत डालने का अधिकार है। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे सदनों के बारे में, मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। तो मंत्रियों के जो अधिकार हैं वो मैंने आपको बता दिया, मंत्रियों के, और यही चीज महान्यायवादी की होती है। महान्यायवादी चाहे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे ये लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में तो वोट डाल सकता है, राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में वोट डाल सकता है। लेकिन महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया दिया डिटेल में, पिछली वीडियो में आप देख लेना। महान्यायवादी के मैंने जो बारे में जो बताया था उसमें ध्यान रखना कि इसमें ये चाहे तो दोनों में प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है, यानी कि अगर राज्यसभा की अगर प्रक्रिया चल रही है या लोकसभा की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रोसेस में दोनों में ये क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, बट ही कैन नॉट वोट। क्या? ये वोट नहीं कर सकता। He can't vote in any assembly। किसी भी सभा में ये क्या है? मत नहीं डाल सकता, इसके पास में मत डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बता सकता है कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है, अपने आप में ये अपनी राय दे सकता है।
राय डालने का, राय देने का अधिकार है। तो ये थे हमने जो पढ़े हैं वो संसद के बारे में पढ़ा कि संसद क्या है, और उसके अंदर इंटरनल मैटर समझ लिया हमने, संसद को समझ लिया, ऊपरी रूपरेखा को हमने समझ लिया। इसमें लिए कुछ नहीं करना, तो मैं 10 आर्टिकल है 79 से लेके जो 89 है वहां तक, 88 तक जो आर्टिकल है हमारे पास, वो आर्टिकल कौन से हैं, वो अनुच्छेद कौन से हैं, वो अनुच्छेद वही है जो संसद को डिस्क्राइब करते हैं। संसद के बारे में बताते हैं कि एक संसद होगी और उसके अंदर में क्या क्या होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद है वो हमें क्या बताता है, अगला अनुच्छेद में कहता है 89, वो कहता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। यानी कि इसके अंदर जो बात कर रहा है, तो राज्यसभा के अंदर जो अधिकारी होगा, ऑफिसर होगा, वो जो हायर ऑफिसर होगा, वो ऑफिसर कौन होगा, राज्यसभा का सभापति। यानी कि अगर मैं बात करूं चेयरमैन होगा और दूसरा वाइस चेयरमैन होगा। ठीक है, दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि अभी जो मैं बात कर रहा हूं 2020 में बात कर रहा हूं, इस समय जो चेयरमैन है, यानी कि अगर मैं बात करूं भारत का सभापति या वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो कौन है हमारे पास में, ठीक है, वो हमारे पास है एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये कौन है, हमारे सभापति हैं। अब मैं वही बात करूं उपसभापति की, ये कौन है, ये हरिवंश नारायण है। कौन है, हरिवंश नारायण। जब क्या होता है, जब इनकी अनुपस्थिति होती है तो उस अनुपस्थिति में उपस्थिति ये दर्ज कराते हैं और ये पूरा कार्यभार संभालते हैं सभापति का, यानी कि चेयरमैन का। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या है, एक चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन होगा, ये कहना चाह रहा है अनुच्छेद 89। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 90 है, वो 90 कहता है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग होना, पद से हटाया जाना। तो हम एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, उपसभापति का पद रिक्त होना, यानी एक मान के चलिए उपसभापति का जो पद है वो रिक्त है। अगर रिक्त होता है तो इसमें क्या होता है कि एक पट्टिका बनाते हैं। ये पट्टिका कैसी बनाते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं, 8-10 लोगों को, ये जो मेंबर्स हैं, यानी कि अगर मैं राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो कुछ 8-10 लोगों को चुनते हैं। उस पट्टिका में से किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया जाता है। जैसे 8 से 10 लोगों को, 10 लोगों को चुना जाता है। 10 लोगों में से किसी एक लोग जो उनमें सीनियर होगा, उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको चुन लिया जाएगा उपसभापति के रूप में। यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब पद त्याग क्या है, पद त्याग के लिए क्या कर सकता है, अब जो स्पीकर है, वो चेयरमैन है, चेयरमैन को क्या कर सकता है, अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया होगा आपको। पद से हटाया जाना, ये नॉर्मली एक रेजोल्यूशन पास करा के इसको क्या कर सकता है, आराम से इनको हटाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी एक संकल्प जारी कर दिया जाए, संकल्प के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इनकी प्रक्रिया क्या है, आसान है इन दोनों के लिए, नॉर्मल वोटिंग से हटाया जाएगा इन्हें। लेकिन अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 91 की, ठीक है, अनुच्छेद 91 कहता है सभापति के रूप में कार्य करने को लेकर उपसभापति की शक्ति कितनी होगी। यानी सभापति के रूप में जो कार्य करेगा जो उपसभापति, तो उसकी शक्ति, यानी कि अगर मैं वाइस चेयरमैन की बात कर रहा हूं, वाइस चेयरमैन है, वो वाइस चेयरमैन के रूप में काम कर रहा है। यानी कि अगर राज्यसभा को संबोधित कर रहा है, तो जब वो सभापति के रूप में काम करेगा तो उसकी जो सारी पावर्स होंगी, जब वो सारी पावर्स इसके पास में आ जाएंगी, क्या होंगी, पावर्स जितनी भी होंगी, शक्ति जितनी भी होंगी, वो शक्ति किस में आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली किसके पास आएंगी, एक्स ऑफिसियो ऑफ चेयरमैन। कौन होगा, उपसभापति के पास में आ जाएंगे। वाइस चेयरमैन के पास में सारी पावर आने के बाद में उसको जो वेतन मिलेगा वो चेयरमैन का ही मिलेगा। किसका मिलेगा, चेयरमैन या उपसभापति के रूप में इसको जो वेतन या भत्ते जो भी चीजें मिलेंगी उसको इसी रूप में मिलेंगी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अनुच्छेद 92 है, अनुच्छेद 92 कहता है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। इसको समझने की कोशिश करना। इसमें कहना क्या चाह रहा है, कहना जब सभापति अगर मैं बात करूं सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का, यानी कि अगर मैं कहूं दोनों के ऊपर में एक महाभियोग चल रहा है। क्या चल रहा है, महाभियोग का मतलब यहाँ पे महाभियोग बोल सकते हैं, हटाने की प्रक्रिया चल रही है। कोई भी हटाने की प्रक्रिया, कोई भी कारण हो सकता है, हटाने की प्रक्रिया चल रही है। और इसके लिए क्या है, एक संकल्प आया, किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर संकल्प आता है और इन्हें हटाने की बात हो रही है। तो जब हटाने की बात हो रही है सभापति की या उपसभापति की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों में से अगर मैं कहूं उपसभापति के ऊपर में संकल्प जारी हुआ है या सभापति के ऊपर संकल्प जारी हुआ, रेजोल्यूशन हुआ है, तो अगर जैसे ये संकल्प जारी होगा, उस संकल्प के समय में उस समय पे वो सीट पर नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा। यानी कि उस समय उसकी जो सीट होगी, यानी अगर मैं कहूं वो पद होगा, उस पद पे नहीं बैठेगा वो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है हमारा अनुच्छेद 92। ठीक है, अनुच्छेद 93 क्या कहता है वो देख लें। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के अंदर जो बात कर रहा है अनुच्छेद 93 सिर्फ एक ही कह रहा है कि लोकसभा जो होगी, लोकसभा के अंदर जो ऑफिसर होंगे, अधिकारी होगा, वो मुख्य अधिकारी के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होते हैं। ये अध्यक्ष की बात करूं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के रूप में तो बोला जाता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष, स्पीकर, इस समय अध्यक्ष जो है, स्पीकर हैं वो ओम बिरला हैं। कौन है,
ओम बिरला, आप ध्यान रखना मैं 2020 की बात कर रहा हूं, ओम बिरला, ठीक है। अगर मैं वही उपाध्यक्ष की बात करूं, उपाध्यक्ष तो मुझे ध्यान नहीं है, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। उपाध्यक्ष ये मेन ऑफिसर है जो किस कब होंगे, और जो कि लोकसभा में होंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में हम और देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे हम अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 94 है 94, वो कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ठीक है। यानी कि वही आर्टिकल्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, पहले ये राज्यसभा में देख रहे थे, अब वही हम किस में देख रहे हैं, लोकसभा में देख रहे हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, इसके बारे में बताया गया कि ये प्रोसेस कैसे हो गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, अगर पद रिक्त हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है, वहां पे कौन होगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, तो उस समय पे उनकी जो सीट जो लेगा वो कौन लेगा, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ जाता है। तो वहां पे ये एक पट्टिका सी बनाते हैं, मैंने आपको बताया था एक पट्टिका बनती है, क्या बनती है, एक पट्टिका बनती है। एक पट्टिका में ये लोग अपॉइंट करते हैं कुछ लोगों को, 10 एक लोग अपॉइंट किए जाते हैं, लोग कहूंगे या सदस्य कहूं इनको, ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। ये 10 सदस्य जो होते हैं, इनमें जो सीनियर होता है उनको अपॉइंट कर दिया जाता है इनके रिक्त स्थान की जगह पे। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, जब यहाँ पे उपाध्यक्ष भी नहीं है तो, ठीक है। अब पद त्याग, यानी पद त्याग करने का तरीका क्या है, पद त्याग क्या, अपना किसी को भी क्या देने, रिजिग्नेशन दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट अथॉरिटी है उसको क्या दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। यानी अगर मैं अपना इस्तीफा अगर कभी भी देता हूं किसी को, तो किसको देता हूं, वो देता हूं मैं अपने सीनियर को। तो यही है कि अगर उपाध्यक्ष देगा तो वो अध्यक्ष को देगा, ठीक है, और अध्यक्ष देगा तो वो किसको देगा, वो देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, पद त्याग हो गया, ये पद त्याग हो गया। और पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना क्या है, एक संकल्प के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था राज्यसभा में, वैसे ही प्रोसेस है, इसका रेजोल्यूशन लाके एक उस संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें होगा आगे मेंशन। अनुच्छेद 95 कहता है अध्यक्ष के पद के रूप में कार्यरत उपाध्यक्ष की शक्तियां, यानी कि कोई अध्यक्ष के पद के रूप में अगर कोई उपाध्यक्ष, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूं, जो कि डिप्टी स्पीकर होता है, उस डिप्टी स्पीकर की जो ड्यूटी होगी वो ये होगी कि वो जब अध्यक्ष के पद पे, यानी कि अगर मैं कहूं ये एक्स ऑफिसियो है, एक्स ऑफिसियो का मतलब आप समझ लो, कई बार वो टर्म्स ना आपके आती रहेगी। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि अगर मान के चलिए कि अध्यक्ष की मृत्यु अचानक से हो, कुछ भी हो गया, तो वो उस समय जो कार्यभार अपने आप में जो एक व्यक्ति है उसके ऊपर वो कार्यभार आ जाएगा, अपने आप में जो आ जाएगा, यानी ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा उस कार्य का कार्यभारी, ठीक है। यानी कि अगर मान के चलिए कि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए तो अचानक से उस सीट पे कौन बैठेगा, उस सीट पे जो बैठेगा उपाध्यक्ष आ जाएगा। इसको वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में बैठ जाएगा, वहां पे अपनी पोजीशन खुद ही ले लेगा। इसको ये नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई तू वोटिंग से आएगा, वोटिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो पद के रूप में जब कार्यरत है, उपाध्यक्ष की शक्तियां क्या होंगी, उपाध्यक्ष की शक्तियां सेम एज इट इज वही होंगी जो कि एक अध्यक्ष की होंगी, ठीक है। यानी कि जो स्पीकर की जो होती हैं वही ओम बिरला की जो होंगी वही एक वाइस स्पीकर की होंगी, मैं डिप्टी स्पीकर की होंगी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 96 जो कहता है वो कहता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। यानी कि अगर दोनों में से किसी के ऊपर रेजोल्यूशन अगर पास हो चुका है, इनको लेके संकल्प पास हो चुका है कि इनको हटाने के लेके, विचाराधीन है एक वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखना। फिर भी विचाराधीन, विचाराधीन एक तरीके से वही है जो टर्म आपने सुना होगा कि कोर्ट में एक केस चल रहा है, कोई मान के चलिए कि आपके किसी दोस्त का या फिर किसी का, आपके किसी का केस चल रहा है पुलिस में। उस केस में होता क्या है कि आप अभी तक कन्विक्टेड नहीं हो, दोषी सिद्ध नहीं हुए हो। जब तक दोषी सिद्ध नहीं हुए तब तक आप विचाराधीन कहलाओगे, इसी को बोलते हैं ट्रायल, ठीक है। यानी कि आप ट्रायल पे चल रहे हो, तो वही चीज है, यानी कि ये ट्रायल पर है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, विचाराधीन हो, ट्रायल पर हो। जब ये ट्रायल पे चल रहा हो कि इनके ऊपर संकल्प है, वो ट्रायल पे चल रहा है कि हाँ भाई इनको हटाने के लिए ये कर रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया के समय उनका जो पद होगा उस पर वो बैठ नहीं सकते। अगर उपाध्यक्ष, अगर मैं कहूं ओम बिरला है, अगर ओम बिरला पे संकल्प जारी हो जाता है तो संकल्प जारी होने के बाद में वो उस पद पे नहीं बैठ पाएंगे, पीठासीन नहीं रहेंगे, ये कहता है अनुच्छेद 96 ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 97 ये क्या कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 97 कहना चाह रहा है सभापति और उपसभापति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते, इनके बारे में बताया गया कि जितने भी सभापति, यानी कि अगर मैं बात करूं राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, यानी कि बात कर रहे हैं हम किसकी,
चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों की, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनके जो वेतन होंगे और जो भत्ते होंगे यानी कि अलाउंसेस होंगे और जितनी भी इनकी सैलरी होगी और जो अलाउंसेस होंगे, वो जो अलाउंसेस है वो किसके द्वारा दिए जाएंगे? ये जो दिए जाएंगे ये पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। और एक चीज और है, जितने भी सरकारी, अगर मैं कहूं जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं, एक बार अगर मैं कर रहा हूं सीनियर पोस्ट की, अगर इनकी बात कर रहा हूं, इनके जो वेतन होते हैं, एक बार जैसे मान के चलिए न्यायालय, ठीक है, एक राष्ट्रपति का वेतन है, एक प्रधानमंत्री का वेतन है और एक राज्यपाल का वेतन है, ठीक है, किसी भी न्यायाधीश का वेतन है। एक बार इनका वेतन जो बढ़ जाता है ना, फिर इसको कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा मतलब जो रूल है वो लिखा हुआ है, मैंने वो जो पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इनके पास में जो राइट है वो किसके पास है? जो संसद के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं इनकी सैलरी क्या होगी क्या नहीं होगी। इनकी सैलरी अब तो काफी अच्छी है इनकी। अब अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद का सचिवालय, यानी कि अब क्या होगा? एक सेक्रेटरी होगा किसके पास में? संसद के पास में, ईच के पास अलग होगा, ठीक है। राज्यसभा का अलग सेक्रेटरी होगा और लोकसभा का अलग सेक्रेटरी होगा। दोनों के लिए क्या होंगे? अलग अलग सेक्रेटरी, यानी कि सचिवालय अलग अलग होंगे दोनों के लिए, ठीक है। जो दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे, लगेगा कि जब इनको कि कंबाइंड ही कोई चीज ऐसी है, जो टॉपिक ऐसा है कुछ जहां पे देखना है इनको, तो वो क्या करेंगे? दोनों को कंबाइन करके देख लेंगे, दोनों मिलके उस चीज पे सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने आपको संसद के कार्यकारी है उसके बारे में, यानी कि अधिकारी के भी बारे में बता दिया और संसद के बारे में। अगर मैं कहूँ संसद के दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो संसद में आप मतलब काफी अच्छी वेल अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर जिसमें आपको डाउट हो, किसी भी संदेह आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज नहीं आ रही है समझ में, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कमेंट टाइप कर सकते हैं, उसका क्या होगा? आपको रिप्लाई मिल जाएगा जिसमें अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।